सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यार मैं 2-3 दिन से यूट्यूब पे अपडेट नहीं दे रहा था, तो क्योंकि मैं ट्रेड खुद भी नहीं कर रहा था। ठीक है, देखो अपना वीडियो लास्ट ये डला हुआ था, ये वाला म्यूचुअल फंड, और पार्ट 2 भी इसका मेरे को जल्दी लाना है, बट मैं लाया नहीं क्योंकि थोड़ा सा टाइम नहीं मिल रहा। ठीक है ना, कॉलेज जैसे जैसे खुलने वाला है, मैं थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ। अब देख लेते हैं आज ट्रेड का क्या हुआ। तो देखो पहले मैं PNL ही दिखा दूँ। तो यहाँ कहीं ना कहीं हम लोग आज नेट टू नेट, ठीक है, -15 में है। ये क्या है पता नहीं, बहुत कम लॉस है ये। तो देखो मेन पोजीशन तो हमारा ये था, ये हमने ऑप्शन सेलिंग कर रखा था, कॉल शॉर्ट किया था, हमारा व्यूअर्स कहीं ना कहीं नीचे का था। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हो PNL 0 है। क्यों? क्योंकि हमने कॉस्ट टू कॉस्ट पे एकदम बुक किया। क्यों? क्योंकि आज मार्केट में मोमेंटम बिल्कुल सही नहीं मिल रहा था। आज मैं बताऊँ आपको, एक्सप्लेन करूँगा अभी। और जो हमारा हेज वाला पोजीशन था उसमें 15 रुपये का लॉस चला, तो नेट नेट हमारा ये पोजीशन है। ठीक है ना, एक तो डेली टाइम नहीं मिलता और जिस दिन ट्रेड लो उस दिन कुछ कुछ फालतू ही हो जाता है। तो देखते हैं आज क्या हुआ था मार्केट में। तो देखो मैं कहीं ना कहीं यहाँ पे सेल किया था। कहाँ पे मैं बता दूँ आपको, आज स्टार्टिंग में ट्रेड नहीं मिला था मॉर्निंग आवर में, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मैंने सेलिंग की, यहाँ पे इस वाले कैंडल पे। ठीक है, इस वाले कैंडल के आसपास कहीं ना कहीं मेरी सेलिंग थी। उसके बाद थोड़ा सा ये नीचे आया, उसके बाद ये ऊपर चला गया। तो ये अब मैंने कहाँ पे पोजीशन बुक किया, तो मैंने कहीं ना कहीं यहाँ पे पोजीशन बुक किया। अब मैं बताता हूँ आपको, समझाता हूँ, थोड़ा सा रुक जाओ। देखो यहाँ पे मेरी कहीं ना कहीं एंट्री थी, एक मिनट, यहाँ पे कहीं ना कहीं एंट्री थी, यहाँ पे कहीं एंट्री थी। उसके बाद नीचे आई मार्केट, थोड़ा सा प्रॉफिट दिखा, फिर ऊपर निकल गया। अभी यहाँ पे मेरे को लॉस दिख रहा था, बट जैसा कि आप जानते हैं कि मैं ऑप्शन सेलिंग करके रखा था, तो यहाँ पे जब था ना मार्केट, तो मेरे को मतलब लॉस उतना हो नहीं रहा था, जबकि थोड़ा बहुत लॉस होना चाहिए, बट नहीं हो रहा था। लॉस नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि थीटा डी के चल रहा था। आज वेंसडे हो गया आपका, आज वेंसडे, एक मिनट में देख लो, आज वेंसडे है। हाँ आज वेंसडे है, तो थीटा डी के उतना हो नहीं रहा था, मतलब हो रहा था, थोड़ा सा कम हो रहा था, बट ठीक ठाक हो रहा था, नॉर्मल थीटा डी के था। तो यहाँ के आसपास मेरे को नो प्रॉफिट नो लॉस दिख रहा था, और ये ऊपर निकलने लगा था, तो मैं यहाँ पे अपना एग्जिट कर दिया पोजीशन, क्योंकि मार्केट थोड़ा सही लग नहीं रहा था। ठीक है, और दूसरी बात देखो, मैंने आज थंबनेल में क्या डाला है, मैंने आज हम देखो ये आज अपना हाई दिख रहा था, जो कि कोई प्रॉफिट नहीं है, पता नहीं क्या चल रहा है मार्केट में। अब देखो ऑप्शन सेलिंग का मैंने क्या लिखा आज थंबनेल में, कि ऑप्शन सेलिंग का डिमेरिट क्या है। तो देखो ऑप्शन सेलिंग में फ़ायदा क्या है, पहले वो देख लेते हैं। फ़ायदा तो है आपको, रिस्क मैनेजमेंट आपको बहुत अच्छे तरीके से होता है, क्योंकि आप खुद का स्ट्राइक प्राइस चूज़ कर सकते हो डेल्टा के अकॉर्डिंग, तो आपका रिस्क मैनेज हो जाता है। अब देखो डिमेरिट क्या है ऑप्शन सेलिंग में, क्योंकि हर किसी चीज़ का अगर फ़ायदा होता है ना, तो कुछ नुकसान भी होता है। अब कम ज़्यादा हो सकता है, अगर फ़ायदा ज़्यादा हो तो आप उसको यूज़ करोगे, नुकसान ज़्यादा हो तो उसको यूज़ नहीं करोगे। बट ऑप्शन सेलिंग का फ़ायदा ज़्यादा है। अब नुकसान क्या है, देखो ऑप्शन सेलिंग में क्या कर रहा था, ऑप्शन सेलिंग मैंने कितने का सेल किया, 25 रुपये का। अब देखो वेंसडे है आज, कल थर्सडे है, मतलब एक्सपायरी में है एक दिन। तो अगर मार्केट मेरे साइड जाती भी है तो ये ज़ीरो नहीं होगा आज। ठीक है, आपको समझ रहा है ये बात। अगर मार्केट मेरे साइड जाती भी है, मतलब मार्केट गिरती है, तो कॉल को क्या, कॉल को भी गिरना चाहिए। ठीक है ना, कॉल शॉर्ट था ना मेरा, मेरा कॉल शॉर्ट था, तो कॉल शॉर्ट भी मेरा प्रॉफिट देना चाहिए। तो प्रॉफिट देना चाहिए, तो ये गिरेगी नहीं। क्यों नहीं गिरेगी? क्योंकि एक्सपायरी में भी टाइम है। ऐसे ही प्रीमियम्स इतने लो विक्स में, मार्केट में इतना लो विक्स है, तो लो विक्स में प्रीमियम ऐसे ही इतनी गिरी हुई है, तो इसके ज़्यादा और नहीं गिरती है। ये ज़ीरो होगा, नो डाउट ज़ीरो होगा, बट ये कल ज़ीरो होगा। ठीक है ना, ये आज नहीं हो सकता है। वही अगर हाई विक्स रहता, तो अगर ये 70 का प्रीमियम रहता, तो ये मेरे को आराम से 50 दिखता, क्योंकि थीटा डी के और ज़्यादा होता। बट ऑप्शन सेलिंग में देखो प्रॉब्लम क्या है, ऑप्शन सेलिंग में प्रॉब्लम ये है कि आपका जो प्राइस मिलता है आपको, आपका जो प्राइस मिलता है उससे नीचे जाएगा तो ही आपको फायदा। और ऑप्शन बाइंग में ये चीज़ नहीं है। ऑप्शन बाइंग में आप कुछ भी खरीद लो, 50 60 70 80, वो ऊपर जाएगा तो आपको फायदा, और ऊपर जाने का कोई लिमिट नहीं रहता। लेकिन ऑप्शन सेलिंग में आपका प्रॉफिट लिमिटेड रहता है। तो यहाँ पे मेरा मैक्स टू मैक्स प्रॉफिट क्या है, 25 रुपये का है। अब बोलोगे 25 रुपये का नहीं, 25 इंटू 50 का है, मतलब एक लॉट का। ठीक है ना, ये मेरा एक लॉट का प्रॉफिट हुआ, अगर पूरा पूरा जीरो हो जाता तो। बट ये मूवमेंट मेरे को दे ही नहीं रहा था। ठीक है ना, ये मूवमेंट दे ही नहीं रहा था, बिल्कुल भी दे नहीं रहा था, मतलब 1 पॉइंट 2 पॉइंट। क्यों? क्योंकि देखो, और मैंने क्या बोला, ऑलरेडी ये 25 है, तो और जीरो बिल्कुल नहीं होगा आज ये। ठीक है ना, अगर मार्केट थोड़ा बहुत मूव देती है तो ये इतना जल्दी कम नहीं होगा। हाँ थोड़ा बड़ा मूव देती है तो ये थोड़ा होता, बट बड़ा मूव मार्केट दे नहीं रही थी। ठीक है, बड़ा मूव मार्केट दे नहीं रही थी। तो ऑप्शन सेलिंग में ये फ़ायदा होता है कि अगर आपका प्राइस सस्ता है, मतलब ये अगर थोड़ा चीप हो गया, तो ये ज़्यादा गिरेगा नहीं जब तक कि एक्सपायरी आपका बहुत तुरंत ना आ जाए। ठीक है ना, अब ये आज रहता, आज मान लो आज थर्सडे रहता, तो ये थोड़ा सा मेरे को और ज़्यादा थीटा डी के दिखा था। लेकिन आज मेरे को थीटा डी के नहीं दिखा रहा था बहुत ज़्यादा। मैंने बता दिया क्यों, क्योंकि ऑप्शंस ऑलरेडी कम है। कितना कम होगा, एक्सपायरी के पहले जीरो हो नहीं सकता है, तो ये मेजरली प्रॉब्लम आता है। ऑप्शन बाइंग के साथ ये प्रॉब्लम नहीं आता है। ठीक है ना, तो कुछ फ़ायदा भी रहता है ऑप्शन से लेकर, और कुछ डिमेरिट भी रहता है। ठीक है, अब मैं अगर ITM सेल करने लगता, अगर मैं ITM सेल करने लगता, तो मेरा रिस्क कहीं ना कहीं थोड़ा बढ़ जाता। ठीक है ना, कहीं ना कहीं थोड़ा बढ़ जाता, तो इसलिए मैंने आज ATM चूज़ किया, और ये अपना स्ट्राइक प्राइस था, इसलिए प्रॉफिट ज़्यादा हुआ नहीं, कुछ लॉस भी नहीं हुआ। देखो लॉस इतने का जबकि दिख रहा था, और प्रॉफिट इतने का दिख रहा था, बट नेट टू नेट हमारा इतना हो गया ख़त्म। ठीक है, तो यही पोजीशन था आज का। और मैं आपको म्यूचुअल फंड सीरीज़ वाले में भी अपडेट दे दूँ।
तो मैं जल्दी इसको भी, इस वीडियो को भी लाने की कोशिश करूँगा। इसका पार्ट 1 को काफ़ी अच्छा व्यूज़ आया है, पार्ट 2 को मैं जल्दी लाने की कोशिश करूँगा। थोड़ा सा टाइम का इशू आ रहा है क्योंकि अभी कॉलेज जैसा खुल रहा है, तो इंटर्नशिप वगैरह में मैं थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ क्योंकि उसको भी देखना है, बहुत ज़रूरी है। तो मैं लाऊंगा वीडियो, जल्दी लाऊंगा। इसको मैं हाफ रिकॉर्ड किया हूँ, हाफ रिकॉर्ड करना बाकी है, पार्ट 2 जल्दी आएगा, ठीक है ना। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो चैनल को। और थैंक यू, 398 सब्सक्राइबर हो गया, इसको यार 400 कर दो, मेरा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा। तो जैसे ही 400 होगा मैं पार्ट 2 भी रिलीज़ कर दूंगा। सो थैंक यू, वीडियो क्लोज करते हैं। कल जैसा होगा मैं ट्रेड करता हूँ तो बताता हूँ, ठीक है ना। थैंक यू।